दिल्ली में आज़ादी के अमृत महोत्सव पे दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में कला महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया। इस दौरान मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद देश की संस्कृति और सभ्यताओं को बढ़ावा मिला है। से अपराध, तन उजला मन मैला, भाषण लच्छेदार, सत्य बाहर ऊपर सत्याचार अंदर भ्रष्टाचार। तो ये बिल्कुल पंक्तियां जो है आम आदमी पार्टी पर स्थापित होती है और उनका बहुत अच्छे से व्याख्यान करती है कि लगातार किस प्रकार से आपराधिक छवि वाले व्यक्तित्व जो है राजनीति में आए और राजनीति को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। आप सोचिए कि एक मंत्री जो जेल काटा है, सजा में है, कई केसेस में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पहले तो उसको मंत्री से ही नहीं हटाया गया, उसको मंत्री बना के रखा गया। फिर वो जेल के अंदर बैठ के उगराही का काम करता है, फिरौती का काम करता है, और जेल के अंदर पूरा ऐशो आराम चल रहा है, टीवी चल रहा है, पैर मालिश करने के लिए लोग रखे हुए हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के नेतृत्व में दिल्ली के यमुना विहार में ब्रह्मपुरी वार्ड के प्रत्याशी छाया गौरव शर्मा द्वारा धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे पूरी दिल्ली का, जिन्होंने हमें एमसीडी में भी काम करने का मौका दिया। जैसे कि पहले भी कहते थे कि भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और अगर एमसीडी में भी उनको मौका मिलेगा तो दिल्ली में काम बहुत तेज़ी से आएंगे और सारे काम आसानी से हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर मौका मिला है, और हम मिलकर जनता के साथ काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, और पूरी दिल्ली के साथ फीडबैक भी ले रहे हैं, साथ ही साथ उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं, उन्होंने एक मौका दिया है। तो आज इसी तरह से हम लोग गोंडा में हैं, हमारी छाया गौरव शर्मा जी जो यहाँ से चुनाव जीती हैं, बहुत भारी मतों से चुनाव जीती हैं, तो इनके यहाँ आए हैं, लोगों को धन्यवाद भी कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों से पूछ भी रहे हैं कि और हम क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे और बढ़िया से काम कर सकें। सर, लैंडस्लाइड विक्ट्री जीत की हुई सीट्स की आकांक्षा थी, जितनी जीत मिली है आपको, भव्य जीत है। नहीं, निश्चित रूप से काम करने का मौका मिला है एमसीडी के अंदर, अब काम करके दिखाएंगे। 2-4 सीटें ऊपर नीचे तो रहती है, लेकिन असली चीज़ है कि जनता ने एक बड़ा क्लियर मैंडेट दिया। और छावला की निर्भया को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया। इस घटना को 10 साल बीत गए, लेकिन दोषियों को सजा देने के बदले सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसके बाद से ही पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते लगातार कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। और आज इसका 37वां दिन है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस छावला गैंगरेप के पीड़ित के परिजनों में एक बार फिर से उन्हें न्याय की उम्मीद जागी थी, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा को लेकर दिल्ली सरकार की समीक्षा याचिका को मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हत्या और गैंगरेप के तीनों आरोपियों को बरी किए जाने से पीड़ित के परिजनों में काफी रोष है। बहुत दुखद घड़ी में यहाँ पर आए हैं और हम ये देख रहे हैं कि निर्भया के बाद, निर्भया से पहले का ये केस है और इसको आज इनको बरी कर दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। तो जो जस्टिस है, जो प्रेजेंट में जस्टिस है, मैं उनसे अपील करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी उन्हें फांसी दें। आज निर्भया की 10वीं बरसी है। 10 साल पहले इतना जघन्य अपराध हुआ था जिसको देशवासियों ने रोष के रूप में पूरी दुनिया को बताया था, लेकिन आज फिर बार बार ये अपराध होते जा रहे हैं और इन अपराधों की सजा देने में न्यायपालिका इतना लंबा समय लगाती है। 10 साल के बाद हम जहाँ खड़े हैं उस स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं आया है। जो चीज़ें हैं, तकलीफ तब होती है जब अपराधियों को पकड़ भी लिया जाता है और पकड़ने के बाद साबित भी हो जाता है और फिर किसी न किसी कारण से उन्हें छोड़ा जाता है, तो वो पीड़ा बहुत बड़ी होती है। अपराधी को आइडेंटिफाई जल्द से जल्द करना चाहिए, कोई भी घटना हो उसकी सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए। बनता जा रहा है, घटनाएं होती हैं, इंसान भूल जाता है। इस तरफ कैमरा करो तो 4 पहियों की गाड़ियों पे जिंदगी दौड़ी जा रही है। फास्ट लाइफ होगी, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमारा 37वां दिन है। कई लोग मुंह घुमा के देखते हैं कि ये 2 लोग मोमबत्तियां जला रहे, क्या कर रहे हैं, बट कोई आके तो पूछे कि आज तुम्हारी बेटी के साथ, कल उसकी बेटी के साथ। निर्भया एक दिन 16 दिसंबर नहीं है, निर्भया रोज मर रही है। और दिल्ली सरकार की लापरवाही और गरीबों की अनदेखी की वजह से राजधानी दिल्ली में राशनिंग व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। दिल्ली के 72,78,000 राशन कार्ड धारकों को नवंबर और दिसंबर का राशन नहीं मिला।
ये राशन गोदामों से ही नहीं उठाया गया। वन नेशन वन कार्ड के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया अतिरिक्त राशन भी दिल्ली के उन गरीबों तक नहीं पहुंचा जो दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली के राशन विक्रेताओं का कमीशन पिछले 6 माह से नहीं दिया गया, जबकि इन्हें कमीशन एडवांस में मिलना चाहिए था। विषय गंभीर इसलिए है कि पिछले 2 महीनों से दिल्ली की जो गरीब जनता है उनको राशन नहीं मिल रहा है। राशन प्रधानमंत्री के यहाँ से, कार्यालय से, उनके जो हमारी सरकार है वहाँ से दिल्ली के गोदामों में आ चुका है। आपको सिर्फ वहाँ से उठाकर नीचे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। ये मायापुरी का गोदाम हो, ओखला का हो, पूसा का हो या घेवरा का हो, ऐसे कई गोदाम हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या कारण है कि आप गरीबों को राशन नहीं दे रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये अपील करता हूं कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी विभिन्न आपस में विभिन्नताएं होती हैं मतों में। और उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी ने आज दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट द्वारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स के चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। इसके बाद कहा कि एक कार्यकर्ता को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, उसका संकल्प है उनका कि वो इस जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगे। सरकार में मंत्री गणेश जोशी जी हैं। सर, आपको आज नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स का चेयरमैन का पदभार आपको आज ग्रहण करना है। क्या कुछ चुनौतियां होगी, क्या कुछ जिम्मेवारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी का आभार करता हूं कि मुझे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों से मोदी जी का प्रेम कहीं छुपा नहीं है। आज अगर सीडीएस हैं, यहाँ पहले सीडीएस उत्तराखंड से थे, द्वितीय सीडीएस चौहान जी भी वहीं से हैं। आज हमारे एनएसए डोभाल जी वो भी उत्तराखंड से हैं। और आज मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी नेतृत्व ने दी है, उसके लिए मैं नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिली है, हम उस पर खरा उतरते हुए जो मोदी जी का 2023 को मिनट मिशन है उसको हम पूरा करेंगे। जो किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे, ये हमारा संकल्प है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हमारा देश के अंदर उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य होगा। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसको हम अपने कार्यों से सिद्ध करेंगे। सर, अगर हम बात करें तो किसानों की कई समस्याएं भी हैं, इसको लेकर किसानों ने कई दिनों तक आंदोलन भी किया था। एमएसपी की बात करें या बिजली के बिलों की बात करें, क्या कुछ चुनौतियां भी रहने वाली है आप लोगों के सामने? देखिए, अगर आप शायद आप आंदोलन की बात कर रहे हैं किसानों की, और उसकी गहराई में अगर आप जाएं, ये टोटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड आंदोलन था और जो आम किसान था उसका इससे कोई मतलब नहीं था। और यही कारण है कि इसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उत्तराखंड जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, क्योंकि आम किसान से कोई मतलब नहीं था। आम किसान हमारी नीतियों से संतुष्ट है और जितने कल्याणकारी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए हो रहे हैं, आज तक न कभी हुए हैं न कभी होंगे। आखिरी सवाल रहेगा सर, डिजिटल तौर पे किसानों को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या कुछ सरकार करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसानों को ट्रेन कर रहे हैं, हम ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और नई से नई तकनीक लाकर किसानों को दे रहे हैं ताकि उनकी आय दुगनी हो और मैन पावर कम लगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि डिजिटल तौर पे भी हम किसानों को मजबूत कर रहे हैं ताकि उनकी आय जो है वो दुगनी हो सके। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू यूनिट ने फर्जी वीजा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 360
पासपोर्ट, 59 नकली वीजा, पिस्टल, लैपटॉप, मोबाइल फोन और 2.5 लाख नकदी बरामद की है। पकड़े गए लोगों के नाम अरशद, राम अनमोल और इसी तरीके से श्रुति और गुलबहार उर्फ समीम इनके नाम बताए जा रहे हैं। और जेएनयू में हुई घटना को लेकर कई थानों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई। कहा जा रहा है कि जेएनयू के कुलपति द्वारा राष्ट्र विरोधी तत्व के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। आज ये धरना आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर प्रशासन समय रहते दोषियों की गिरफ्तारी नहीं करेगा तो ब्राह्मण समाज अपनी अस्मिता को बचाने के लिए सड़क पे आंदोलन करने को मजबूर होगा। ये प्रदर्शन राष्ट्रीय परशुराम स्वाभिमान सेना के द्वारा किया गया और इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हमारे आए, ब्राह्मण और वैश्य समाज के लोग आए। यह प्रदर्शन हमने इसलिए किया है क्योंकि जो जेएनयू में ब्राह्मणों के और वैश्यों के खिलाफ जो नारे लगे हैं उसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है। आज प्रदर्शन से क्या आप कहना चाह रहे हैं, किसी सरकार को या फिर इस प्रदर्शन से हम जेएनयू कैंपस के लोगों को, जिनकी विचारधारा इस देश में सनातनियों के लिए और ब्राह्मणों के लिए। और पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने बरेली, यूपी और पूर्वी दिल्ली में सक्रिय ड्रग पेडलर्स के एक अंतर राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। स्पेशल स्टाफ ने इस गैंग में शामिल 4 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 350 ग्राम स्मैक बरामद की है और गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुधा के रूप में हुई है।